प्रेमलाल जी, जरा जल्दी कीजिए, कोई आ ना जाए। मैं जानता हूं कि टीना मर चुकी है, लेकिन मेरा बेटा ही मानने को तैयार ही नहीं है। जब वो मर चुकी है तो उसे दिखाई कैसे दे सकती है? यही पता लगाने तो हम आए यहाँ पर। ये कैसे हो सकता है? एक बार मरने के बाद कोई वापस कैसे आ सकता है? यही गाड़ा था उसे, यही। अब देखना है कि उसकी लाश यहाँ पर है या नहीं। प्रेमलाल जी, ये कपड़ा। डॉक्टर, मिल गई लाश। निकालो इसे, खींच के निकालिए बाहर इसे। मैं? निकालिए। अरे जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। अरे जल्दी कीजिए। खींच लीजिए। डॉक्टर, 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 बाहर आ जाओ। बचाओ, बचाओ, बाहर आओ डॉक्टर, बाहर आ जाओ। कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ। छोड़ो, 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 छोड़ो मुझे। मुहूर्त निकला जा रहा है। योगेश की तबीयत खराब है, ऐसे में प्रेमलाल जी भी यहाँ नहीं है। और जहाँ तक शुभ मुहूर्त का सवाल है, तो शुभ मुहूर्त वही है जब योगेश की शादी हो जाए। देखिए, आप हमारी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। मुहूर्त निकला जा रहा है, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। फिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो प्रेमलाल जी को अचानक जाना पड़ा? आपने देखा ना योगेश किस तरह अचानक बीमार हो गया। उन्हें उसकी दवाई लेने घर जाना पड़ा। मैं आप एक मिनट, मैं अभी आई। अरे बेटा यहाँ है, और प्रेमलाल जी डॉक्टर को लेकर घर गए दवाइयां लेने। क्यों आए हो तुम? ये शादी रुकवाने। क्या? हाँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। और यही बात मैं स्मिता के माता पिता को बताने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे स्मिता के माँ बाप को सच्चाई बता देनी चाहिए, और ये भी बता देना चाहिए कि आपने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे पैसे दिए। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? 5 लाख बस। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी रकम? तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, इतनी बड़ी रकम मैं एकदम से कैसे ला सकती हूँ? तुम एक काम करना, कल सवेरे मेरे घर आ जाना। सुबह तो बहुत दूर है जानकी देवी, तब तक तो ये शादी निपट जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता क्यों करती है? वैसे भी दुल्हन को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, स्मिता जी? मुझे जानकी जी ने भेजा है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में।
जानकी जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। पैसे कहाँ हैं? पैसों का इंतजाम तो नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक है, मैं सच्चाई बता देता हूँ स्मिता के माँ बाप को। बता दीजिए। अच्छी तरह सोच लीजिए जानकी देवी, शादी टूट जाएगी। टूटने दीजिए। आपको डर नहीं लग रहा? देखिए पंडित जी, बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि ये शादी टूट ही जानी चाहिए। एक मिनट जानकी जी, अब अगर आपके पास अभी 5 लाख रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ले लूंगा। अब वैसे भी अगर पूरे पैसे नहीं जम पा रहे हो तो बाकी के कल ले लूंगा। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो पंडित। तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, पर इस बात की चिंता नहीं है कि किसी की शादी हो रही है या नहीं। अब मेरा काम तो है शादी लगवाना, अब उसके बाद शादी में क्या होता है, क्यों होता है, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा है, अब तो तुम्हें कोई जिम्मेदारी उठानी भी नहीं पड़ेगी। वैसे भी ये आखिरी शादी है जो तुम देख रहे हो पंडित। पंडित जी, पंडित जी, कहाँ चले गया ये लालची पंडित? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं इस लालची पंडित को? जल्दी से योगेश के फेरे पूरे जाओ, जल्दी जाओ, शुरू करो। डॉक्टर कहाँ है? और टीना के बारे में कुछ पता चला या नहीं? देखो, सवाल मत पूछो, जल्दी से योगेश की शादी कराओ और चलो यहाँ से। मगर सुनो, वो पंडित शुक्ला जिसने हमारी कुंडली बनाई थी, उसका खून। हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ जल्दी करो। मैं जाके कपड़े बदल के आता हूँ, तुम शादी करो उसकी, जल्दी जाओ। बेटा स्मिता, स्मिता दरवाजा खोलो बेटी। तुम ठीक तो हो ना बेटी? ये क्या बचपना है, देखो फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं तैयार हूँ मम्मा, चलिए। मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। जो कुछ मुझे दिख रहा है वो सिर्फ मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
आप जूते देते हैं नहीं? नहीं। जाइए, ऐसे जाइए। ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। नहीं जाइए, जाइए, आपको नहीं मिलने वाले आपके जूते। और अगर जूते मिल गए तो? ठीक है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढूंगा। क्या बचपना है, जूते में धागा बांध के खींच रहे। क्या मजाक है ये? ये मेरे दिमाग में हो रहा है या कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ? योगेश, संभालो अपने आप को। योगेश, होश में आओ, होश में आओ बेटे। डैडी, मैं यहाँ कैसे आया? अब मुझे यहाँ क्यों लेके आए? शादी तो हो गई ना डैडी? हाँ बेटा, शादी हो गई है। बेटे वहां सब तुम्हारा विदाई के लिए इंतजार कर। चलो जल्दी चलो, चलो। योगेश, जब मैं तुम्हारे घर में कदम रखूंगी तुम और तुम्हारा परिवार रोएगा। योगेश के बारे में तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। वो लंदन में नहीं था, वो 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में था और उसका दिमाग का इलाज चल रहा था। क्या? मेंटल हॉस्पिटल में? क्या होता उसे? उसे भयानक दौरे आते थे, सब कुछ भूल जाता था, कुछ याद नहीं रहता था। उसे वो सब कुछ नजर आता था जो होता ही नहीं था। सम काइंड ऑफ हेल्यूसिनेशन, और ऐसे वक्त में वो कुछ भी कर सकता है।
कुछ भी? इसका मतलब स्मिता की शादी किसी पागल के साथ हो रही? मैंने टीना के बारे में पता लगाने की कोशिश की। मैंने योगेश के एक पुराने नौकर से बात की। उसने बताया कि जिस दिन टीना गायब हुई थी उसके एक दिन पहले वो योगेश से मिलने आई थी। उसे आते हुए तो उसने देखा पर जाते हुए नहीं देखा। फिर टीना तो बाहर नहीं निकली, लेकिन उस घर से एक आदमी बाहर निकला था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। कौन था बात? नौकर का कहना है कि अंधेरा होने की वजह से वो आदमी को देख नहीं पाया। मुझे लगता है टीना को वहीं कुछ हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि जिस दिन टीना गायब हुई उसके कुछ दिन बाद ही योगेश को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। राजेंद्र, इसका मतलब मेरा शक सही था। टीना का कत्ल योगेश नहीं किया। शिट। और स्मिता की शादी कैसे पागल और खून? राजेंद्र, हमारे पास आनी है। कम ऑन, लेट्स गो। स्मिता बेटा, अब अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और इस कलश को गिराओ। एक मिनट। क्या हुआ बेटा? तुम पीछे क्यों रह गए? अम्मा, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। क्या हुआ बेटा? से खून? वो मम्मी जी पैर में पायल पहनी है ना, तो उसी से पैर कट गया। बेचारी संकोच के मारे कुछ कह नहीं पाई। चलो रस्मों की तैयारी करते हैं। बेटा तुम बहू को लेकर आओ। स्मिता, ये सब क्या हो रहा है? टीना, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे इस घर में दुल्हन बनकर आऊं? देखो, मैं आ गई। अब तुम तैयार हो जाओ अपनी शादी की पहली और आखिरी रात के लिए। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर जा रहे हैं। क्यों? देखिए बड़े साहब ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे सख्त मनाही है आपको अंदर भेजने में। बस मत करो, हमारा वक्त ज़ाया मत करो। देखिए साहब मैं समझा रहा हूँ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूँ आप अंदर नहीं जा सकते, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलो राज, चलो। अंकल, अंकल, अंकल।
तुम अंकल तुम फिर यहाँ आ गए। मैंने तुमसे मना किया कि दोबारा यहाँ मत आना। अंकल मैं अभी लेट ही पहुंचा हूँ, मुझे स्मिता की शादी के टाइम पे ही पहुंचाना चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ। देखिए कस्तूरलाल जी, मेरी बात सुनिए। हमने पता लगाया है योगेश 6 महीने हॉस्पिटल में था, उसके दिमाग का इलाज चल रहा था। लेकिन वो तो लंदन में था। वो हॉस्पिटल में ही था। और टीना की माँ का जिम्मेदार भी वही है अंकल। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? इस तरह की बातें करके तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मिल जाएगा तुम्हें उन्हें बदनाम करके? मैं जानता था अंकल आप मेरी बातें यकीन नहीं करने वाले, इसलिए मैं सबूत साथ लाया। राजेंद्र आप सबूत देखिए। ये देखिए, ये है हॉस्पिटल का रजिस्टर और ये उसकी तस्वीर। देखिए। अब कहिए क्या कहना है, कहिए अब क्या कहना है आपका? ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। पापा स्मिता, तुम? स्मिता बेटा, तुम यहाँ? तो फिर विदाई किसकी हुई? विदाई? पापा मैं तो अंदर कमरे में थी। कमरे में? हाँ, एक लड़की मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि जानकी जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अगर तुम वहां जाओगी तो मारी जाओगी। जाना तो मुझे ही पड़ेगा। वो लड़की सही कह रही थी, उसने तुम्हें बचाया है। अगर तुम यहाँ हो तो फिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ योगेश की शादी हुई? नहीं स्मिता, वो तुम ही थी। हमारी आंखों के सामने तुम्हारे फेरे हुए मैं अपने हाथों से तुम्हें योगेश की कार में बैठा कर गया। हमारी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। पापा मैं सच कह रही हूँ, मेरी शादी हुई ही नहीं। आखिर के फेरे मैंने नहीं लिए पापा। योगेश को चक्कर आने के बाद मैं तो कमरे में बैठी थी। उसी के बाद तो वो लड़की आई थी मुझसे मिलने। तो वो लड़की कौन थी जिसके साथ योगेश की शादी हुई, जिसे हमने खुद विदा किया? शुक्र है योगेश और स्मिता की शादी ठीक से हो गई। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता हमने सही किया है। टीना अगर वापस आ गई तो? टीना वापस कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी है। मरने के बाद भी तो वापस आ सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरने के बाद कभी कोई वापस आया है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे की शादी हो गई है। योगेश को तो जेल में होना चाहिए था। उसकी ये शादी करने का कोई हक नहीं बनता। देखिए आप बेकार बातें मत कीजिए। अगर बहू सुनेगी तो क्या सोचेगी वो? हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हमें टीना से माफी मांगनी चाहिए। अगर उसने हमें माफ कर दिया तो हम बच सकते हैं, वरना माफी? टीना से माफी क्यों मांगे हम? मैं आपकी बेकार बातें और नहीं सुन सकती। मैं जा रही हूं यहां से। ये सब तो स्मिता के घर से आया हुआ है। ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है?
सब आपके लिए है। इन्हीं सब की तो जरूरत पड़ती है जब औरत सुहागन मरती है। मगर आपकी वजह से मुझे ये सब भी नहीं मिला। टीना, नहीं, नहीं, ये सब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ, क्या है? क्या है यहाँ? इसलिए यहाँ तो फल है। क्या है क्या यहाँ? हाँ? क्यों इतनी घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ क्या? हाँ? ला कस्तूरी लाल। हाँ, कस्तूरी लाल जी ने तो भेजा ये सब। क्या बात क्या है? हुआ क्या है? जानकी? कुछ नहीं। मैं जानता हूं ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। टीना से मैं सिर्फ विनती कर सकता हूं कि हमें माफ कर दे। भैया चलो बस। स्मिता, पता नहीं हमारे साथ सब कुछ अजीब अजीब सा क्यों हो रहा है। तुम्हारे साथ भी, हम मेरे साथ भी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए मंडप में मैं फिर लेते हुए चक्कर खा के गिर गया था। जानता हूं तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, मगर क्या करूं मैं। स्मिता, अच्छा होता कि शादी से पहले हम तुम मिलके एक दूसरे को समझ लेते, जान लेते। अब तो सारी जिंदगी साथ रहना है, जान लेंगे एक दूसरे को। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? स्मिता, परेशानी की बात तो है। तुम्हारे मम्मी डैडी को भी कितनी चिंता हो रही होगी। कल हम लोग चल के उनसे मिल लेते हैं, ठीक है ना? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। स्मिता, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। मम्मी! मम्मी! क्या हुआ योगेश? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ बताओ तो, क्या हुआ? टीना, ये स्मिता नहीं है मामा। ये टीना कैसे हो सकती है? देखो, ये स्मिता है। बेटा, तुम स्मिता हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं टीना ही हूँ। नहीं, मुझे वापस आना पड़ा आपके और आपके बेटे के लिए। कितनी आसानी से आपने मेरी मौत को छुपा दिया। नहीं बेटा। अब आपकी बारी है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ। मैंने कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ मत करना। मुझे माफ कर दो।
प्रेमलाल जी, योगेश, प्रेमलाल जी, योगेश, प्रेमलाल जी। स्मिता, तुम यहाँ इनके साथ? तुम तो कमरे में। अंकल, अंकल, ये सब मत पूछे, कुछ मत पूछे। इतना समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। योगेश और जानकी जी कहाँ हैं? उनकी जान को खतरा है। योगेश, योगेश, योगेश! योगेश! जान जानकी, 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 योगेश कहाँ है? योगेश! मैं पागल हो जाऊंगा। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने मना किया था कि शादी मत कराओ, लेकिन ये लोग नहीं माने। योगेश, तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना? करना चाहते थे ना योगेश? मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, मुझे पाना चाहते थे, है ना योगेश? मगर उस समय मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। यार, तेरी शादी होने वाली है और फिर भी तो खुश नहीं है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? क्यों? तेरी एंगेजमेंट हो रही है, कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तुझे तो खुश होना ही चाहिए। मुझे नहीं करनी ये शादी, और मैं सिर्फ खुश होने का नाटक कर रही हूँ। योगेश से शादी करना कोई खुशी की नहीं, बल्कि शर्म की बात है। क्या? ये क्या कह रही है तू? योगेश की तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं उसे क्या हो जाता है। बैकी बैकी बातें करता रहता है वो। मुझे नहीं रहना उसके साथ। योगेश को हम भी तो मिले हैं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तुम लोग उससे तब मिले हो जब उसकी तबीयत ठीक थी। तुमने उसे कभी उस हालत में नहीं देखा जैसे मैंने देखा है। जानवरों की तरह बिहेव करता है वो। I just hate him. तेरी शादी तो लव स्टोरी की जगह हॉरर स्टोरी होने वाली है। हॉरर स्टोरी मेरे लिए नहीं, योगेश के लिए होगी, जब मैं ना कहकर ये रिश्ता तोड़ दूंगी। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे किस तरह प्यार किया था? ठीक है योगेश, मैं तैयार हूं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए। तुम जैसा चाहते थे ना, अब सब वैसा ही होगा। तूने क्या कर दिया बेटा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। क्या किया मैंने? मम्मा, टीना मुझे हंस रही थी, हंस रही थी। टीना, तुम हंस रही थी ना? टीना मुझ पे हंस रही थी, मुझ पे हंस रही थी टीना। टीना बोलो, तुम हंस रही थी ना? मम्मी हंस रही थी मुझ पे, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी।
योगेश, आओ योगेश। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। याद है योगेश, तुम ही मुझसे कहा करते थे कि मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, है ना? तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना? हमेशा हम साथ रहेंगे। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है योगेश। मेरे पास आओ, आओ मेरे पास, मेरे साथ आओ योगेश। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है योगेश। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ योगेश, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। देखो तुम्हारे लिए यहाँ कितना सच कर खड़ी हूँ। मेरे साथ जीने के लिए तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा योगेश। मैं तो सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूँ योगेश। अब मौत हमें एक दूसरे से कभी जुदा नहीं करेगी। योगेश, 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 योगेश। ये तो योगेश है। ये तो मेरा बेटा योगेश है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं बेटे।